उसको इस बात की धुन सवार थी कि ये जो दरिया बह रहा है, लोगों ने समझाया कि कुछ कुछ अरसे के बाद यहां से पानी इतनी तेजी के साथ गुजरता है कि जैसे कि सैलाब गुजर रहा हो, ये तेरा घर बहा के ले जाएगा। मगर उसको एक ही धुन थी, नहीं, आप मंजर तो देखें, सीनरी तो देखें, पहाड़, ये बाग, ये सारी चीज़ें, कितना खूबसूरत मंजर, आवाज़ कितनी प्यारी प्यारी आ रही होती है। नहीं माना, घर बना लिया उसने। कुछ अरसे के बाद पानी ऊपर चढ़ा, सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया, उससे और उसके घर को बहा कर ले गया। नतीजा क्या निकला? इसलिए कहते हैं नसीहत को कबूल कर लीजिए। जो नसीहत कबूल नहीं करते और अपनी हठधर्मी दिखाते हैं, जिद दिखाते हैं, नहीं मानते, उनको आखिर का नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब बात अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक और अक़ल के तकाज़ों के साथ की जा रही है, तो उसको मान लेने में आफ़ियत है। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात की है, किसी के तजर्बा से फ़ायदा उठाकर अपने वक्त को बचा लो। लोग किसी के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के बजाय अपने तजर्बात की दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, और इनमें कई लोग अपने वक्त को ज़ाया कर बैठते हैं। जब एक व्हील इन्वेंट हो चुका है तो उसी से फ़ायदा उठाए ना, दूसरा व्हील बनाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की बेहतरी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।